जब मैं संन्यास लेने आया था तो मुझे लगता था कि योद्धा वही होता है जो तलवार उठाए, युद्ध लड़े, रणभूमि में गरे जाए। पर समय ने मुझे सिखाया, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो है जो कभी युद्ध नहीं मांगता, लेकिन जब जरूरत हो तो दुनिया से, खुद से और किस्मत से भी लड़ जाता है। वो योद्धा एक माँ होती है। ये कहानी है आरव नाम के एक बच्चे की। गांव के एक छोटे से झोपड़ी में उसकी मां सरला हर रोज सूरज से पहले उठती। पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में छाले, फिर भी चेहरे पर मुस्कान। घर में कोई पिता नहीं था। सरला ने खुद खेत जोते, मजदूरी की और आरव को पढ़ाया। भूख लगी हो तब भी बेटा खा ले, ये सुनिश्चित करने के लिए वो खुद आधा खाना खाती थी, या कई बार कुछ भी नहीं। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आरव को तेज बुखार था। सरला पास के गांव गई। 5 किलोमीटर दूर भीगते हुए कीचड़ में फिसलती हुई बस एक दवा लाने। लोगों ने कहा, रुक जाओ, रात बहुत भयानक है। लेकिन उसने कहा, मेरे बेटे की सांसें रुक जाएं, इससे अच्छा है कि मेरी रुक जाएं। क्या आप जानते हो ये साहस कहां से आता है? तलवारों से नहीं, अभ्यास से नहीं, यह आता है मां के प्रेम से। वक्त बीता। आरव बड़ा हुआ, शहर गया पढ़ने, लेकिन उसे लगता था कि उसकी मां अनपढ़ है। उसने उसका संघर्ष कभी महसूस नहीं किया। एक दिन वो थक कर, हार कर शहर के बेंच पर बैठा रो रहा था, जब मां का पुराना खत जेब से गिरा। उसमें लिखा था, बेटा, मैं जानती हूं शहर मुश्किल है, पर तू हार मत मानना। तेरी हर जीत में मेरी सांसें हैं। अगर तू गिरा तो मैं फिर लड़ूंगी, फिर उठूंगी तेरे लिए। उस दिन आरव को समझ आया, मां कोई साधारण स्त्री नहीं होती। वो एक साध्वी होती है, तपस्विनी होती है, योद्धा होती है। हम भगवान को मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन एक मां के पांव धोने से बड़ा कोई पूजा नहीं। उसका आशीर्वाद रक्षक होता है, उसकी ममता शस्त्र होती है। आज तुम जहां हो, जो कुछ हो, वो उसकी चुप्पी, उसकी कुर्बानियों का परिणाम है। अगर कभी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो एक बार आंख बंद करके मां की आवाज याद कर लेना। तुम्हारा दिल फिर से जंग जीतने को तैयार हो जाएगा। मां सिर्फ जननी नहीं होती, मां स्वयं शक्ति होती है। उसका हर आंसू एक तप है और हर मुस्कान एक विजय। मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता।